नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आज की जो हमारी क्लास है सुपर 30 सीरीज रीट मेंस के लिए जो आपकी बड़ी रोचक रहने वाली है। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है ताकि आपको अच्छा मटेरियल मिल सके और आप देखेंगे कि किस प्रकार हम आपको बता सकते हैं कि कैसे क्या है। ये हमारा प्रयास है, इस प्रयास में आप अपनी भागीदारी निभाएं और हमारी और आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो। इसलिए क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें भाई, कि ताकि हम इसको और अच्छा कर सकें। और आप लोगों का सहयोग और स्नेह बना रहना चाहिए जिससे हम और अच्छा इसमें कर सकते हैं। और आप देखिए कि मंजिल कामयाबी उसी को मिलती है, कहते हैं कि हाथों की लकीरों से नहीं माथे के पसीने से मिलती है। इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं इस क्लास को शुरू करने जा रहा हूं, तो आप देखिए जल्दी से अपना पेन कॉपी लीजिए और किताब अपने कॉपी पर टिका लीजिए ताकि आपको पता रहे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर जो स्क्रीन पे आपका रहने वाला है वो है दोस्तों कि राणा प्रताप अपने अंतिम समय में किन्हें छोड़कर शेष राज्य वापस जीत लेता है। क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप अपने अंतिम जीवन में अंतिम समय में किन राज्यों को छोड़कर शेष मेवाड़ को वापस जीत लेता है, तो हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ महल के अंदर, बादल महल में जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उस वीर शिरोमणि, उस कहते हिंदुआ सूरज और मेवाड़ रतन का जन्म वहां हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान की भूमि हमेशा ऋणी रहेगी इनकी। और कहते हैं कि इन्होंने साहब अकबर से लोहा लिया, यानी अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अकबर के सामने नहीं झुके। ये चाहते तो अकबर की दीनता स्वीकार कर लेते, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। और आप देखिए कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में 2 प्रमुख युद्ध लड़े, एक तो हल्दी घाटी का युद्ध और एक दिवेर का युद्ध। और महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता? चावंड। और इन्हीं के काल में एक चावंड चित्रशैली का जन्म होता है। इनकी छतरी वर्तमान में बांडोली उदयपुर में है, जो खेजड़ बांध में डूब चुकी है। 8 खंभों की छतरी है। तो आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ, जिसके अंदर एक कहते हैं कि बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो शुरुआत करना चाहूंगा और कहते हैं कि रक्त से श्रृंगार करूं तलवार यहाँ खामोश नहीं, ये धरती है महाराणा की, यहाँ हार स्वीकार नहीं। तो देखिए महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं। क्या चित्तौड़गढ़ को प्राप्त किया उसने, मांडलगढ़ को, या दोनों का कोई नहीं? तो कहते हैं कि अपने अंतिम समय में इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। यानी न तो चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप के पास था, ना ही मांडलगढ़ था। ये दोनों किसके पास थे? मुगलों के पास थे। ये मुगलों के पास थे। और कहते जब ये मुगलों के पास था, कुंभलगढ़ भी मुगलों के पास था, मांडलगढ़ भी था, चित्तौड़गढ़ भी था। तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी, यानी बात करते हैं कि प्रताप ने अपना अंतिम समय, क्वेश्चन पूछ ले, अंतिम समय कहां बिताया? तो आंसर क्या होगा आपका? चावंड। कहां बिताया दोस्तों? चावंड। और कहते हैं यहीं पर प्रताप के समय में क्या हुई? चावंड चित्रशैली का जन्म हुआ। चावंड चित्र शैली का जन्म हुआ। एक नई चित्रशैली मेवाड़ में चावंड चित्रशैली का जन्म हुआ। और आप देख सकते हैं इनकी महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है भाई? छतरी है बांडोली उदयपुर। ये छतरी कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रताप का जन्म 1540 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ, कहाँ पर हुआ? बादल महल, कुंभलगढ़, कटारगढ़, बादल महल, जूनी डोडी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार इन्होंने अपना समय बिताया। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है, वो है दोस्तों ये आ गया सा छतरी वाला क्वेश्चन कि राणा प्रताप की छतरी कहां पर है? राणा प्रताप की छतरी कहां पर है? तो आप देखेंगे चावंड, बांडोली, बलीचा, मांडलगढ़। देखिए चावंड क्या रही महाराणा प्रताप की, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांडोली।
चावड़ क्या रही महाराणा प्रताप की राजधानी थी। और यहां पर चित्रशैली, चावड़ चित्र शैली, ठीक है। बारडोली में क्या महाराणा प्रताप की छतरी है साहब, छतरी है कितने खंभों की, 8 खंभों की। वर्तमान में कहते हैं छतरी खेजड़ बांध में डूब चुकी है, खेजड़ बांध में डूब चुकी है साहब। बलीचा, बलीचा में किसकी छतरी है, नीला घोड़ा और अश्वार वो महाराणा प्रताप कटे, मायड़ व थ्यारा पूत कटे व हिंदवा सूरज मेवाड़ रतन कटे। तो बलीचा में छतरी किसकी है भाई, चेतक की। चेतक कौन, महाराणा प्रताप का घोड़ा, जिसने हल्दी घाटी में अदम्य साहस दिखाया, जिस प्रकार प्रताप चाहता था वैसा दिखाया। कहते हैं कि चेतक ने अपने दोनों पांव मान सिंह के हाथी मर्दाना के ऊपर टिका दिए थे, और ये तो किस्मत अच्छी थी मान सिंह की, वो बच गया। महाराणा प्रताप ने भाले का इतना जोरदार वार किया, कहते कि भाला महावत से पार होता होदे के अंदर, यानी आर पार हो गया। ऐसा लगा एक समय तो ठहर गया था, ये लगा कि शायद यानी मान सिंह मारा गया, और मुगल सेना को ऐसा लगा कि प्रताप मारा गया। मगर कहते हैं कि जैसे ही महाराणा प्रताप ने वार किया, लगा कि महाराणा प्रताप का वार सही है, और जैसे चेतक के पांव नीचे उतरा था मर्दाना हाथी, और कहते हैं मर्दाना हाथी की सूंड में जहरीले खंजर लगे हुए थे, उन खंजर से कहते हैं चेतक का पांव कट गया। मगर वो चेतक मर गया, मगर महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर ले जाकर छोड़ा। तो चेतक की छतरी कहाँ है, बलीचा। मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ दोस्तों, भीलवाड़ा। और यहां पर किसकी छतरी है मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ में छतरी है दोस्तों जगन्नाथ कछवा की। यहां पर छतरी किसकी है, जगन्नाथ कछवा। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा, जहां से भी क्वेश्चन आए, हमारी कोशिश है कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पिछले एग्जाम में पूछा गया 12 में, ये 15 में पूछा गया है, तो आरपीएससी के जो एग्जाम उसमें भी पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन वो रहने वाला दोस्तों, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आरपीएससी यूपीएससी में भी पूछा जाता है, और जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर इसकी विस्तार से आपको चर्चा मिलती है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई साहब, मुगल और मेवाड़ संधि कब हुई, 1605, 1610, 1615 या 1620। तो देखिए यह संधि होती है 1615। किस किस के बीच में, मुगल बादशाह जहांगीर व प्रताप के बीच। मुगल बादशाह जहांगीर व प्रताप के बीच। कहते हैं मुगल बादशाह जहांगीर इतना खुश हुआ था कि जिस प्रताप को अकबर नहीं हरा पाया, ना संधि के लिए मजबूर कर पाया, उसी मेवाड़ को, यानी वही मेवाड़ जहांगीर के सामने घुटनों पे आ गया, क्योंकि बार बार युद्ध लड़ने से यानी मेवाड़ की हालत जर्जर हो गई थी। मजबूरन महाराणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के बाद जो अगले मेवाड़ के शासक बने, उनको मजबूरन ये संधि करनी पड़ी। और कहते वो नहीं चाहते थे, उन्होंने गद्दी का त्याग कर दिया, करण सिंह अपने जो पुत्र है उससे ये संधि करवाई। मगर उस समय करंट जो महाराणा थे वो अमर सिंह थे, उन्हीं के नाम से हुई। और कहते हैं इस संधि की प्रमुख शर्त क्या रही, संधि की प्रमुख शर्त अगर आपसे पूछा जाए तो संधि की प्रमुख शर्त जो रही दोस्तों वो क्या रही कि मेवाड़ का महाराणा चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा, चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। कि मेवाड़ के महाराणा को अधिकार, चित्तौड़गढ़ तो दे दिया जाएगा महाराणा को, मगर ये अधिकार नहीं होगा कि वो मेवाड़ का महाराणा चित्तौड़गढ़ की रिपेयरिंग करवाए। क्यों, उसकी दीवारों को सुदृढ़ मजबूत नहीं करवाएगा।
अगले हम बात करते हैं 1605 में किसकी मृत्यु होती है? मुगल बादशाह अकबर की। अकबर की मृत्यु। देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि यह संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है, किशनगढ़ की किस राजकुमारी की शादी में मेवाड़ महाराणा राज सिंह के साथ हुई? तो देखिए किशनगढ़ किस राजकुमारी की शादी मेवाड़ महाराणा राज सिंह के साथ हुई? तो आप देखेंगे राजकुमारी उमादे, राजकुमारी चारुमती, राजकुमारी मूमल, राजकुमारी पूनम दे। तो यहां पर देखिए, यहां पर आंसर हो जाएगा सीधा सीधा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। देखो उमादे, उमादे को इतिहास में कहते हैं रूठी रानी। वारे राजस्थान के इतिहास, वारे राजस्थान की भूमि। यहां पर अगर कहते हैं कि वीरों का भी उल्लेख मिलता तो वीरांगनाओं की जानकारी मिलती है। कहते हैं कि अपनी विवाह की पहली रात को ये राव मालदेव से नाराज हो गई थी और आजीवन नाराज रही। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में अपना जीवन बिताया। और कहते हैं जब इसको समाचार मिलता है कि राव मालदेव मर गए, उनकी मृत्यु हो गई है, तो कहते हैं कि उनकी पगड़ी के साथ ही सती हो जाती है। सैल्यूट है ऐसी संस्कृति को, ऐसी रानी महारानी को। फिर बात करेंगे राजकुमारी चारुमती। चारुमती जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, कहा कि इसका रिश्ता, यानी औरंगजेब ने कहा कि मैं इससे विवाह करूंगा। यहाँ पर जो रूप सिंह थे उससे औरंगजेब ने कह दिया कि मैं आपके बेटे से विवाह करूंगा, और वो मजबूरन, क्योंकि वो भारत के मुगल बादशाह था, औरंगजेब खुंखार था, उसके सामने झुकना पड़ा। मगर चारुमती ने कह दिया कि नहीं, मैं किसी गैर सैन्य में किसी मुसलमान से शादी नहीं कर सकती, मैं शादी करूंगी तो हिंदू से ही करूंगी। और उसने साहब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहते तो मुझे लेने आ जाओ, मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ विवाह कौन कर रहा है, यानी औरंगजेब। मेवाड़ के महाराणा ने बस ऐसे पत्र पढ़ा और कहते हैं वो आगे, ये भी वल्लभ संप्रदाय की थी और वो भी वल्लभ संप्रदाय से थे, और कहते हैं आगे और इससे विवाह किया। इसके बाद हम बात करते हैं मूमल, ये कहाँ की राजकुमारी? जैसलमेर। ढोला मारूना दुआ अगर आपने पढ़ा है, ढोला मारूना दुआ, उसमें मूमल की चर्चा की गई कि मूमल बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी, और ढोला और मूमल की कहानी कहते हैं कि प्रसिद्ध है और वहाँ की ख्यातों में आपको मिलेगा। राजकुमारी पूनम दे ये थी बीकानेर की। तो आप देख सकते हैं किशनगढ़ की चारुमती ने यानी किससे विवाह किया? इसका विवाह जो हुआ है वो है दोस्तों महाराणा राज सिंह। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर जो आने वाला है वो है दोस्तों किसने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया? महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा जगत सिंह। इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाराणा राज सिंह। कहते हैं राज सिंह ने नौ चौकी पाल, ये झील कहाँ है? नौ चौकी पाल पे झील है, कौन सी? राजसमंद झील। अपने नाम से ही अगर राजसमंद की बात करूं, एकमात्र जिला जो जिसका जिला मुख्यालय दूसरी जगह है। तो राजस्थान का एकमात्र जिला जो अपने
जिले के नाम से इसका जिला मुख्यालय नहीं जाना जाता, वो है राजसमंद। 9 चौकी पाल, 25 काली संगमरमर की शिलाओं पर यानी बप्पा रावल से लेकर राज सिंह का इतिहास लिखा है। इतिहास लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक प्रशस्ति है दोस्तों, जिसका नाम है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति जिसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिसने यहाँ पर यानी मेवाड़ का इतिहास लिखा है। रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसने राज प्रशस्ति लिखी है। तो 9 चौकी पाल पर 25 काली शिला लिखाई है। और एकमात्र जिला राजस्थान का जो अपने जिला मुख्यालय जिले के नाम से नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो है दोस्तों, किसने राठौड़ों को सूर्यवंशी माना, उन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान बताया है? तो देखिए, राठौड़ों को सूर्यवंशी मानने वाला कौन था? वो है कर्नल जेम्स टोड, दयालदास, नैन सिंह या कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है राजस्थान इतिहास का पिता। और इनकी रचना है द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की रचना है। और देखिए, इनके गुरु है ज्ञान यति चंद्र। इनका उपनाम है घोड़े वाला बाबा। इन्होंने साफ कहा कि राठौड़ क्या है? सूर्यवंशी है। तो आप देख सकते हैं नैन सिंह ने भी इनको सूर्यवंशी माना है, ये भी ध्यान रखना। और राठौड़ सूर्यवंशी माना क्योंकि राठौड़ों का उद्भव कहाँ से माना गया है? कन्नौज, बदायूं कन्नौज। और कहते हैं राठौड़ों का जो संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष है वो कौन है? राव सिया। राठौड़ों का संस्थापक वो है राव सिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड, दयालदास, नैन सिंह या कोई नहीं। इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? मुणोत नैन सिंह। मुणोत नैन सिंह ने किसमें बताया? नैन सीरी ख्यात। नैन सीरी ख्यात में बताया कि राठौड़ कहाँ से आए हैं, यानी कन्नौज से आए हैं। कन्नौज में कहाँ? कन्नौज में कहाँ से आए? बदायूं। कन्नौज बदायूं से आए हैं। और यानी कहते हैं कि जो कन्नौज के राजा थे उसके 100 पुत्र थे। तो कहा जाता है कि 49 सिया बड़ा 50। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण वहाँ पर व्यापार करने के लिए गए थे कन्नौज। देखा कि जंगल में एक कोतक देखा कि शेरों के साथ एक बालक लड़ रहा है, एक लड़का लड़ रहा है। 4 शेर थे
और एक बालक। और कहते शेरों जैसा ही व्यवहार कर रहा है, वैसे ही घुर्रा रहा है, वैसे ही पंजा मार रहा है, वैसे झपट्टा मार रहा। ये देखकर वो राजा के पास गए, कहा कि आपके जंगलों में ऐसा देखा, वो राजा का बेटा था। ये स्टोरी हम ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करेंगे, केवल आपको क्वेश्चन की बात करेंगे। और पालीवाल ब्राह्मणों के कहने पर उस राजा ने इसको यहाँ पर भेज दिया। एक तो कहानी है, एक कहते हैं कि जब राठौड़ों पर वहाँ पर हमले हो रहे थे, तो कहते हैं कि राठौड़, कन्नौज के राठौड़ यानी सिया अपने पिता की अस्थियाँ लेकर या अपने पूर्वजों की अस्थियाँ लेकर द्वारका के बहाने के अंदर आ रहा था। तो रास्ते में पालीवाल ब्राह्मण ने घोड़े की लगाम पकड़ी, कहा कि हमारी रक्षा करो विदेशी जो आक्रमणकारी हैं इनसे। और कहते सिया ने कहा कि मैं वापस आते हुए रुको, अभी तो मैं जा रहा हूँ। और इस प्रकार रुका। तो आप देख सकते हैं कन्नौज से आए, कन्नौज में कहाँ, बदायूं। वही बात है, राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष एवं संस्थापक कौन है भाई? राव सिया। कौन है भाई? राव सिया। कर्नल टोड ने क्या माना इनको? सूर्यवंशी। फ्रेंड्स ने भी इसको सूर्यवंशी माना। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपके स्लाइड पे है, जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? किसे अन्नौज में गैड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है? तो जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है भाई? वो है राव सिया, जो भी में ऑप्शन नंबर 2। और गैड़वाल वंश, यहाँ पर गैड़वाल, कन्नौज में किसका शासन था? गैड़वालों का, उन्हीं का वंशज माना, की कन्नौज से आया था, मैंने बताया था आपको। तो आप देखेंगे मालदेव को क्या कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता। इसको कहते हैं मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक। इसने मारवाड़ की शक्ति को बहुत बढ़ाया। नागौर को जीता, बीकानेर को जीता इसने, नागौर के विरमदेव को हराया, बीकानेर के जयसिंह को हराया, क्या उसको मार दिया पाहेबा साहेब युद्ध में। राव सिया जो क्या राठौड़ों का संस्थापक है। राव चुंडा और राव झोला। राव चुंडा ने किनको हराया था? गुर्जर प्रतिहार। इंदा प्रतिहार को हराया, उसकी बेटी किशोर देव से विवाह किया। राव चुंडा को, गुर्जर प्रतिहार को हराया। और मंडोर क्या मिला इसको? दहेज में मिला। राव जोधा, इसने जोधपुर को बसाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया कब? 1459 ईस्वी में। यह है साहब इस क्वेश्चन का। अगला हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर रहने वाला है, वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कि मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला राजा कौन? अभी भी मैंने बताया था आपको, सीधा आंसर भी जो हमारे पिछले क्वेश्चन था वो था राव चुंडा। राव चुंडा को मंडोर गुर्जर प्रतिहार को हराया। इंदा प्रतिहार कराने के बाद उसकी बेटी किशोर देव से विवाह किया और इंदा प्रतिहार ने इसको मंडोर दहेज में दे दिया साहब कि आप ही संभालो इसको। तो इस प्रकार इसने इसको राजधानी बनाया। देखिए
मालदेव ने कौन सा युद्ध लड़ा था? मालदेव के समय राजधानी क्या थी? मेहरानगढ़। राव सिया के समय क्या थी? राव सिया ने किसको बनाया था? खेड़। और नहीं, सॉरी, पाली को बनाया था इसने, खेड़िया, पाली। उसके बाद राव जोधा ने किसको बनाया? पहली बार मेहरानगढ़ को राजधानी बनाया। पहली बार मेहरानगढ़ को राजधानी बनाने वाला कौन? जोधा। राव सिया को कौन लेके आए थे? पालीवाल ब्राह्मण। कन्नौज का व्यक्ति यहाँ आया, कहते हैं कि कोई इतिहासकार कहते हैं कि भाई कन्नौज में भी इनकी हालत खराब थी, इनका साम्राज्य इनके हाथ से चला गया था, ये भी भटक रहा था, उस समय मिल गए थे पालीवाल ब्राह्मण। इस प्रकार ये चुंडा। मंडोर को राजधानी बनाने वाला। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। मारवाड़ के रणमल की हत्या उसकी किस प्रेमिका द्वारा की गई 1438 में? तो देखिए, उमादय, भारमली, कर्मावती, चारुमती। तो हत्या करने वाली कौन थी भाई? भारमली। कहते हैं कि भारमली रणमल क्या था? रणमल मेवाड़ में अपना भांजे मोकल का संरक्षक था। मोकल की हत्या हो जाती है जिलवाड़ा नामक स्थान पर। चाचा और मेरा और मेहपा पवार इसकी हत्या कर देते हैं। जब गुजरात के शासक का अटैक होता है तो बाद में शासक कौन बनता? कुंभा भी अल्पायु था। इसका संरक्षक भी किसको बनाया गया? रणमल राठौड़ को। कहते हैं रणमल राठौड़ की प्रेमिका जो थी भारमली, वो बहुत ही दासी थी, उसकी प्रेमिका थी। उसने कहा कि कितने दिन तक तुम ऐसे ही रहेगी। एक शाम को कहते हैं दोनों साथ खाना खा रहे थे भारमली के पास, और निवास में भारमली ने कहा कितने दिन तुम दासी बनकर रहेगी? अब समय आने वाला कि तेरे को मैं यहाँ की रानी बनाऊंगा मेवाड़ी। कहा कि तेरे पास तो खुद के पास ही कुछ भाई, तेरे पास खुद के पास कोई राज्य नहीं है, तू कैसे मुझे शासक भाई रानी बनाएगा? कहा कि हम ऐसा करेंगे, कुंभा की हत्या कर देंगे और उसके बाद मेवाड़ भी मेरा और मारवाड़ भी मेरा। ये बात भारमली जाकर किसको बता देती है? हंसाबाई को। कुंभा किसको बताता है? हंसाबाई को। और हंसाबाई फिर क्या करती है? मेवाड़ के यानी कुंवर चूड़ा को यहाँ पर बुलाती है। उसके बाद कहते हैं रणमल राठौड़ की हत्या कर दी जाती है। कहते हैं रणमल राठौड़ को खूब शराब पिलाती है भारमली। जब नशे में कहते हैं कि तुल हो जाता है, उसके बाद उसको उसकी पगड़ी से बांध दिया जाता है और फिर कुंवर चूड़ा यानी उसकी हत्या कर देता है। कहते हैं कि जब 4 मेवाड़ी सरदार उसको मारने के लिए उसके ऊपर कूदेंगे तो कहते हैं कि वो नींद से जाग गया। उसने सब 2 मेवाड़ी सरदारों को तो दीवार में दबाकर ही मार दिया। उसके बाद कहते हैं कुंवर चूड़ा ने तलवार से उसका धड़ कर दिया। तो देखिए आप, भारमली जो कहाँ की है? मेवाड़ की है। ठीक है, और हंसाबाई को इसने पूरी योजना बता दी। हंसाबाई को और एक कहानी बताई। उमादे, रोठी रानी, भटियाणी रानी जैसलमेर की थी। कर्मावती किशनगढ़ की राजकुमारी। विवाह इसका आपको पता है? राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ। सॉरी, ये चारुमती के लिए कर्मावती, राणा सांगा की फ्लो में बोल दिया, तो आप देख लेना।
राणा सांगा की रानी कर्मावती से 2 पुत्रों का जन्म। पुत्र कितने थे? 2। महाराणा विक्रमादित्य और दूसरा है उदय सिंह। हाडी रानी भी कहते हैं इसको, कर्मावती को क्या कहते हैं? हाडी रानी। तो ये सब यानी भारमिली के द्वारा किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आपकी स्लाइड पे, राव जोधा कब मंडोर जीतने में सफल रहा? राव जोधा मंडोर को जीतने में कब सफल रहा? 1450, 1453, 1456, 1459, यानी 15 साल तक 1453। 15 वर्ष तक मंडोर सिसोदिया के पास रहा। कुंवर चूड़ा ने सबसे पहले अधिकार किया था और कुंभा तक ये रहा। 1453 में यानी आवल बावल की संधि होगी, उसके बाद ये किसके पास जाएगा? जोधा के पास। 1453 में क्या हुई? आवल बावल की संधि। किस किस के बीच में? राव जोधा व महाराणा कुंभा। इस संधि में मध्यस्थता किसने की? वो है हंसाबाई। हंसाबाई ने इस संधि में क्या की? मध्यस्थता की। और देखिए, जहां आंवले के पेड़ थे वो सीमा किसकी मान ली गई? मेवाड़ की। जहां बबूल के पेड़ थे वो सीमा मान ली गई किसकी? यानी मारवाड़ की। और इस संधि के तहत श्रृंगार कंवरी का विवाह होगा किसके साथ? रायमल के साथ। श्रृंगार कंवरी क्या किसकी पुत्री है? जोधा की पुत्री। जोधा की पुत्री का विवाह किसके साथ होगा? महाराणा कुंभा के पुत्र के साथ, रायमल के साथ। तो आप देख सकते हैं 1459 में जोधपुर बसाया, 1456 में चांपानेर की संधि, मालवा के महमूद खिलजी और यानी गुजरात का कुतुब शाह मध्यस्थता करेगा ताज खान। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? मालदेव, चंद्रसेन, गांगा या कोई नहीं? इसमें आंसर आएगा सीधा सीधा आपका मालदेव। कहते हैं गांगा ने, जो मालदेव के पिता गांगा ने 4000 सैनिकों के साथ मालदेव को भेजा। चार 4000 सैनिकों के साथ गांगा ने मालदेव को भेजा। कहाँ? खानवा के युद्ध में। कहते तलवारों की अगर झलक देखनी है तो आप खानवा का युद्ध देख लो। अगर 4000 सैनिकों के साथ भेजा और कहता है कि बाबर पर प्रथम आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण करने वाला, प्रथम आक्रमण करने वाला मालदेव। कौन था भाई? मालदेव। खानवा के युद्ध में बाबर को सबसे पहले जो अटैक किया वो कौन था? यानी मालदेव। इसके बाद चंद्रसेन की बात करें,
चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी, या हम कह सकते हैं भूला बिसरा राजा। या शासक। गंगा जो मालदेव का पिता था। कहते हैं कि गंगा अफीमची था, अफीम की पिनक में एक दिन बैठा हुआ था दुर्ग में, और कहते हैं कि सुबह सुबह आया कौन, मालदेव के पिताजी प्रणाम। पिताजी कहते हैं कि पिनक में मस्त थे, मालदेव ने दोनों पांव पकड़े, खिड़की से नीचे गिरा दिया। इस कारण मालदेव को कहा जाता है मारवाड़ का पितरंता, मारवाड़ का दूसरा पितरंता, इसको कहा जाता है मालदेव। अगला क्वेश्चन, पंद्रह सौ चौसठ में अकबर ने किसके नेतृत्व में जोधपुर एक सैन्य टुकड़ी भेजी? हुसैन कुली खान, जुनैद खान, शाहबाज खान, सुल्तान खान। इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका हुसैन कुली खान। कहते हैं हुसैन कुली खान को महाराणा उदय सिंह का पीछे करने के लिए भी भेजते हैं। गिरवा की पहाड़ी महाराणा उदय सिंह चला जाता है और क्या उसको सफलता नहीं मिलती है। ये वही हुसैन कुली खान है। किसका पीछा करने के लिए भेजी भाई? रामचंद्र सेन। रामचंद्र सेन ने अकबर की जिंदा स्वीकार, इतिहास में राजस्थान के 3 ऐसे राजा है जिसने अकबर की जिंदा स्वीकार नहीं की। रामचंद्र सेन, महाराणा प्रताप और रणथंभौर का सुरजन हाड़ा। शाहबाज खां, जिसके बारे में कह सकते हैं कि मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला, कितनी बार किया? 3 बार। सुल्तान खान दिवेर के युद्ध में मारा गया। भाला आर पार हो गया घोड़े से। जुनैद खान के बारे में कोई इतनी जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की? साथ गौरी शंकर ओझा, नैन सिंह, विश्वेश्वर नाथ देव, कर्नल को। तो इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका विश्वेश्वर नाथ रेव, जिसने कहा प्रताप का अग्रगामी। हुआ क्या कि देखिए, जब मारवाड़ मुगलों के अंडर में था तो इतिहास भी आपको पता कि कैसे लिखे, इसलिए रह गया बेचारा। और कहते जबकि नहीं तो महाराणा प्रताप से पहले ये अकबर के जिंदा स्वीकार नहीं करना, पहाड़ों में घूमना, ये काम किसने किया था? रामचंद्र सेन ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का इतिहास का पिता। आधुनिक राजस्थान इतिहास का पिता। पुस्तक है इनकी लिपि माला। लिपि माला नैन सिंह, इसके हिसाब मोनो नैन से विख्यात। सर्वप्रथम जनगणना करने वाला जनगणना की जानकारी मिलती है। एक मनोज नैन सिंह जो था जसवंत सिंह सेकंड का दरबारी था और खजांची था।
और कहते हैं इस पर गबन का आरोप लगता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। ये बात इनको सहन नहीं होती कि जिस राजा के लिए हमने सब कुछ किया वही हमारा विश्वास नहीं कर रहा है। और कहते हैं नैन्सी अपनी कटार गोबर में अपनी हत्या कर लेता, आत्महत्या। कर्नल टोड राजस्थान इतिहास का जनक जनक घोड़े वाला बाबा। बाबा अगला क्वेश्चन, अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मुगल अधीनता में कब जोधपुर का शासक नियुक्त किया? 1581, 1583, 1585, 1590। देखिए आप, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1583। इससे पहले जोधपुर का प्रशासक किसको बनाया गया था? राय सिंह। इससे पहले जोधपुर किसके पास में था? 1572। किसको बनाया गया? राय सिंह को। 83 में किसको दे दिया? मोटा राजा उदय सिंह को, क्योंकि उदय सिंह ने नागौर दरबार में, अकबर का जो नागौर दरबार था 1570 में अधीनता स्वीकार कर ली थी। और नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करने वाले कौन कौन लोग थे साहब? एक तो उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, एक था कल्याणमल, एक था हरराय भाटी। कल्याणमल बीकानेर, हरराय भाटी जैसलमेर। तो आप देखेंगे कि 83 में अकबर ने की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन थे? यानी राय सिंह, सॉरी मोटा राजा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन, गज सिंह के बाद कौन जोधपुर का शासक बना? अमर सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह। गज सिंह के बाद शासक बनता दोस्तों जसवंत सिंह। देखिए अजीत सिंह, जिसके साथ कौन था? दुर्गादास राठौर। अभय सिंह के काल में कौन सी घटना हुई थी? अभय सिंह के काल में देखिए आप, खेजड़ली की घटना, जहां पर 363 स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है, ध्यान रखना। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में बढ़ता है। अमर सिंह, जसवंत सिंह बनता शासक। अमर सिंह, ये दो की जानकारी है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जसवंत सिंह के संबंध में गलत कथन है साहब। 1645 ईस्वी में इन्हें आगरा का प्रबंध सौंपा गया। 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, या 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार बनाया गया। देखिए गलत कौन सा भाई, ये पूछ रहा, गलत कथन छांटना। 1645 में आगरा का प्रबंध सौंपा गया, बिल्कुल सही है।
48 में कंधार अभियान भेजा गया। धर्मत के ने औरंगजेब का साथ दिया, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1669 से गुजरात का सूबेदार बनाया। धर्मत के युद्ध में इसने औरंगजेब से मिलकर किसका साथ दिया, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का साथ दिया इसने, क्योंकि शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर रखा था, दारा शिकोह। दारा शिकोह का साथ दिया। अगला क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध कब हुआ, 1658। अगला क्वेश्चन, किन की मध्यस्थता के कारण औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य मनमुटाव कब हुआ था, दुर्गादास, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह या कोई नहीं। इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका मिर्जा राजा जय सिंह। कि जब धर्मत का युद्ध हार जाता, कहते हैं जसवंत सिंह उस युद्ध में घायल भी हो जाते हैं और रानी किले के दरवाजे नहीं खोलते कि जो युद्ध में पीठ दिखा कर है वो मेरा पति नहीं हो सकता, और उसने कहा अब की बार आऊँगा तो जीत कर आऊँगा। मगर जसवंत सिंह को समझाया किसने, मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा कि अगला मुगल बादशाह औरंगजेब बनेगा तो इसके खिलाफ मत जा और तू इससे संधि कर ले। कहते हैं कि दोराई के युद्ध में भी आता, मगर खजवा का युद्ध लड़ता उसमें भी देखता, मगर ये लड़ता नहीं है क्योंकि उसका साथ नहीं देता। तो मिर्जा राजा जय सिंह। दुर्गादास राठौड़, इसके बारे में सुना होगा आपने, राठौड़ों का यूसीलेस कि माँ एड़ा पूत जन जेड़ा दुर्गादास राठौड़। इसकी स्वामी भक्ति के बारे में जितनी बातें कहें वो कम है, और इसको कहा जाता है राजस्थान का या मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। रूप सिंह की हवेली में से अजीत सिंह को यही लेके आते हैं, बड़ा ही कहते हैं कि जुझारू योद्धा। अगला क्वेश्चन, सवाई जय सिंह आप जानते हैं कहाँ के हैं, जयपुर। जयपुर को बसाया कब, 1727 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कब काबुल भेजा था, 1670, 1673, 1676, 1677। यानी औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल भेजा 1673 में, और कहते हैं 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई साहब। कहाँ पर हुई, जमरूद, अफगानिस्तान। कहते जब इनकी मृत्यु उस समय इनकी कोई संतान नहीं थी, जब ये मरे उसके बाद कहते हैं इनकी 2 रानी गर्भवती थी, और उनमें से एक रानी का पुत्र तो मारा जाएगा, एक रानी का पुत्र बच्चा। एक रानी के पुत्र को तो यही मुसलमान बना देगा औरंगजेब, एक रानी का पुत्र जो रहेगा अजीत सिंह, जिसको कौन लेकर आ जाएंगे, दुर्गादास राठौड़। सॉरी, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान नहीं था, सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास, मुणोत नैट सिंह, कोई नहीं। साहब ये कोई भी जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान नहीं है। ये किसके हैं साहब, अगर हम बात करें तो ये सब के सब जसवंत सिंह सेकेंड के। सेकेंड के दरबारी विद्वान है, सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास, मुणोत नैट सिंह। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन,
राव बीका जोधपुर छोड़कर जंगल प्रदेश कब आया? 1650, 1450, 1455, 1460, 1465। कब आया? 1465। यानी नागौर अभियान पर जोधा के साथ कौन था? साहब बीका। कहते हैं कि जोधा के साथ बीका था। बीका का जब युद्ध कौशल, रण कौशल देखा, चातुर्य देखा, तो राव जोधा ने कहा कि बेटा तू एक अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर, यहाँ पर कोई नहीं, तू अलग, क्योंकि तू एक अलग साम्राज्य में शासन करने वाला राजा है, अलग। और पिता की आज्ञा से जंगल प्रदेश जब चला गया 1465। कहा पिताजी अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर आपके बाद मुझे आपकी 5 चीज़ें चाहिए, 14 चीज़ें चाहिए। इसमें उनकी पोशाक, उनका कवच, उनका टोप जिसको हम छत्र कहते हैं, तलवार या खांडा, जूतियाँ, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति, यानी बहुत सी चीज़ें जो थी वो चाहिए थे। कहा कि बेटा ले लेना। और 1465 में गया और 1488 में बीकानेर की स्थापना की इसने। करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयश्री चंद किसे कलयुग का कर्ण कहा? तो देखिए, लूणकरण, कल्याण, राव जयश्री, रायसी। लूणकरण को कहा। एक है बीकानेर का कर्ण, इसको कहा रायसी को। तो कहने वाला कौन? मुंशी देवी प्रसाद। प्रसाद ने इसको क्या कहा? बीकानेर का कर्ण। कल्याणमल, इसने किसकी अधिकता स्वीकार की थी? शेरशाह सूरी की। अधिकता स्वीकार की, बाद में मुगलों की। राव जयसिंह ने किसको घुड़ले का मुंह मारा? इसकी याद में मारवाड़ में कौन सा टर्म था? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य भी है। महिलाएं अपने मटकों में छेद करके दीपक रखकर नाचती है, गुड़ला नृत्य। रायसी, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता, जूनागढ़ दुर्ग बनवाया। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थ बीकानेर का ऐसा राजा जिसने अपने दादा की गलती को नहीं दोहराया, वो था रायसिंह। जूनागढ़ फोर्ट के बाद रायसिंह प्रशस्ति भी है भाई। और कहते राय सिंह ने आगरा के किले के बाहर जयमल में इत्या पत्ता से सो दिया कि गजारूढ़ मूर्तियां लाकर कहाँ लगवाई थी? जूनागढ़ दुर्ग के बाहर। मगर मूर्तियों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया। अभी जो अगर आप देखते हैं वर्तमान में, तो वो नकली मूर्तियां हैं सब। राव जयसिंह ने काबुल के मुगल शासक कामरान को कब हराया? 1530, 1534, 1538, 1539। यानी राव जयसिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कामरान, यानी आप देखेंगे हुमायूं का भाई, आप देखेंगे हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदान, 4 भाई थे।
पहला मुगल बादशाह जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा वो था हुमायूं। हुमायूं का भाई जिसको हराया था। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? देखिए, राव जय सिंह, राव कल्याण, राय सिंह, करण सिंह। भाग लेने वाला कौन था? राव कल्याण। राव कल्याण ने इसमें भाग लिया था खानवा के युद्ध में। किसके कारण? पाती पर्वन प्रथा के कारण। पाती पर्वन प्रथा की शुरुआत करने वाला राणा सांगा। और खानवा के युद्ध में बीकानेर से कौन आया था? कल्याण। एक कल्याण में गिरी सुमेल के युद्ध में भी भाग लगा 1544। अगला क्वेश्चन, बेली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो देखिए, बिट्टू सुजा, राय सिंह, कोई नहीं। तो देखिए आप, इसमें पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज राठौर की पुस्तक है कवि दुर्सा अडानी। कवि दुर्सा आडा ने बेली कृष्ण रुक्मिणी को क्या कहा? पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा। 19वां पुराण खासा। बिट्टू सुजा, राय सिंह, देखिए बिट्टू सुजा ने क्या लिखा? जय सिरो छंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राव राय सिंह महाराजा धीराज के बाद साथ बीकानेर का बेटा। तो देखिए, 72 में तो जोधपुर का प्रशासक था, 74 में इसको बीकानेर दे दिया था। बीकानेर दे दिया था। और बीकानेर का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज को उपाधि धारण की, शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की 1574 में। अकबर ने इसको बंगाल अभियान पर भेजा, यानी इसको कहते कि वहां का क्या था? सूबेदार। कहते जब इसने बंगाल में फोक को देखा, तो जब जब अभियान पे जा रहा था, फोक को देखकर इसका मन इतना होकर फोक यहाँ, तो एक कहता, कविता करता है कि कहता है, तू छ परदेसी रूखड़ो मैं परदेसी लो, माने तो अकबर ताड़ियो, तू क्यों आयो फोड़। मुंशी नहीं प्रसाद राजपूत ने कर्ण किसे कहा? देखिए, बीकानेर कर्ण राज करने का कर्ण, तो किसको कहा भाई? राय सिंह, जो मैंने वहां भी बताया, बीकानेर का कर्ण, या जिसको हम कह सकते हैं राय सिंह को कहा। नागौर शासक अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के मध्य उत्तरी की रात कब हुई? 1640, 1644, 1650, 1665, 1644 मथिरे की रात। एक होता है 1544 में, ध्यान रखना, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह गिरी सुमेल का युद्ध। तो देखिए आप,
कहते हैं कि मथिरा तो एक बहाना था करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच में। मुगल बादशाह जो शाहजहां थे उसके दरबार में उनके बीच में एक दूसरे में मनमुटाव था, तो कहते हैं मथिरा का बहाना लेकर उन्होंने मथिरा की राड़ कर दी साहब। और इसमें किसकी विजय होती है? इस युद्ध में मथिरा की राड़ में बीकानेर का कर्ण सिंह विजय होता है। कौन जीतता है? कर्ण सिंह बीकानेर। अगला क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है, चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में बीकानेर के किस शासक को जांगलदार बादशाह कहा गया है? तो उसमें है राव बीकाक लोण करण कल्याणमल करण सिंह। देखिए इसमें किसको कहेंगे? आंसर हो जाएगा करण सिंह। देखिए बीकानेर का संस्थापक। चौदह सौ 65 जांगल प्रदेश। लोणकरण, जिसमें लोणकरण सर झील का निर्माण करवाया और लोणकरण सर कस्बा बसाया। यहाँ पर वर्तमान में तो देखें लोणकरण को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन जो होता है वो बीकानेर के लोणकरण अंचल में होता है। करण सिंह मथिरा की राड़ और जांगलदार बादशाह की उपाधि। इसमें दी थी शाहजहां। जांगलदार बादशाह की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने, क्योंकि जांगलदार प्रदेश कहलाता था पहले। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन सारे हो गए 30 सुपर 30। तो आप अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें। हम कोशिश करेंगे कि और भी आपको अच्छा मैटर दें। तो आपका बस सहयोग चाहिए, सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।